हेलो बच्चों, आज हम साधारण ब्याज के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1500 रुपये पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। जैसे इसका हमको क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है बुआ, बताओ तो ब्याज बराबर होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 होता है। क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 होता है। अब इसमें बताओ बुआ कि मूलधन कितना दिया है, तो 1500। कितना दिया हुआ है, 1500। इसमें समय कितना दिया है, तो 4 वर्ष। कितना दिया है, 4 वर्ष। यहाँ पे देखो दर कितना दिया है, तो 8% दिया है। कितना दिया है, तो 8%। और बट्टा में हम लोग क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। क्या करेंगे, 100 कर देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे। क्या कर देंगे, काट देंगे। जैसे 1 0 से 1 0 काटा, फिर 1 0 से 1 0। अब बचा क्या, 15 गुना 4 गुना 8। अब इस सब को गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 15 चौको 60 और 8 कितना हो गया, और चौको 32। यहाँ पे गुना करेंगे 60 और 8 में, 8 6 48 यानी कि 480। यानी टोटल कितना हो जाएगा, 480। यानी हमको ब्याज निकल के कितना आया, तो 480 आया। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को। इसमें कह रहा है कि 1000 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। तो इसमें भी क्या निकालने के लिए कह रहा है, साधारण ब्याज। क्या निकालने के लिए कह रहा है, साधारण ब्याज। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे ब्याज का, यानी ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। बताओ बुआ इसमें मूलधन कितना दिया है, तो 1000। कितना दिया है, 1000। समय कितना दिया है, तो 3 वर्ष। कितना दिया है, 3 वर्ष। दर कितना दिया है, तो 20%। दर कितना दिया हुआ है, 20%। बट्टा में क्या कर देंगे, 100। 2 0 से 2 0 कट गया, बचा क्या, तो 10 गुना 3 गुना 20, यानी द्वितीय 30 और 30 में 20 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600। कितना आएगा, 600। यानी हमारा जो इसमें ब्याज निकल के आया कितना आया, 600 आया। इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है कि 1800 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। यानी इसमें भी क्या कर रहा है, उसी प्रकार से बनाएंगे। इसमें भी ब्याज निकालने के लिए कर रहा है, तो सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे। यानी कि ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। यानी इसमें मूलधन कितना दिया है, तो 1800। कितना दिया है, 1800। इसमें समय कितना दिया है, तो 10 वर्ष। कितना दिया है, 10 वर्ष। और इसमें दर कितना दिया है, 10% दिया, तो 10 लिख देंगे। और नीचे में यानी बट्टा में 100 है, तो 100 लिख देंगे। यहाँ पे 2 0 से 2 0 काट दिए। अभी यहाँ पे गुना करेंगे 18 गुना 10 गुना 10, यानी 18 में 10 से गुना करेंगे तो टोटल आ जाएगा 1800। कितना आ जाए, 1800। यानी मेरा ब्याज जो निकल के आया 1800 आएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 5000 की राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की 8% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। यानी इसमें भी क्या कर रहा है, ब्याज निकालने के लिए क्या कर रहा है, ब्याज निकालता। हम लोग ब्याज निकाल देंगे। जैसे ब्याज बराबर क्या होता है, बताओ, तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। बताओ होगा इसमें मूलधन कितना दिया है, 5000। कितना दिया है, 5000। यहाँ पे 5000 लिख देंगे। उसके बाद समय, तो इसमें समय क्वेश्चन में कितना दिया है, 3 वर्ष। कितना दिया है, 3 वर्ष। और उसी प्रकार से दर कितना दिया है, तो दर दिया है 8%, तो हम लोग 8% लिख देंगे। अब बट्टे में क्या कर देंगे, 100। यहाँ पे 2 0 से 2 0 काट दिए। अब यहाँ पे बचा 50 गुना 3 गुना 8, यानी 50 में
3 में 8 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 15 और 8 8 यानी कि 15 और 8 हो जाएगा 15 8 20 यानी 100 यानी 1200। कितना होगा 1200। यानी टोटल इसका ब्याज निकल के कितना आया तो 1200 आया। कितना आया हुआ 1200। उसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। कितना 5 को 5 में क्या करा है कि 6% प्रति वर्ष 6% प्रति वर्ष ब्याज दर से 8 वर्षों में 7500 रुपया का साधारण ब्याज कितना होगा। कि क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमाया है, बाकी ब्याजें निकलना है। अब बताओ इसमें ब्याज, इसमें ब्याज का फॉर्मूला इसमें भी लगा देंगे। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। बताओ इसमें मूलधन कितना दिया है तो मूलधन यहाँ दिया है, देखो 7500 रुपया। कितना दिया है 7500। समय कितना दिया है तो 8 वर्ष। कितना दिया है 8 वर्ष, तो यहाँ लिख देंगे 8। उसके बाद दर कितना दिया है तो 6% दिया है। कितना दिया है 6%, हम लोग 6 लिख देंगे। अब बट्टे में 100 है तो 100 लिख दिए। यहाँ पे 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए। अब इसमें गुना कर देंगे 75 में 8 में और 6 में। 75 गुना 8 गुना 6, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा तो 75 में और 8 में गुना कर लो। 75 और 8 है 8 पचे 40 और 4 8 सते 56 और 4 60। कितना हुआ 600। अब 600 में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3600। कितना आया 3600। इसका ब्याज निकल के कितना आया वो 3600। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अब 6 को देखेंगे, है ना। 6 में क्या करा है कि 10,000 रुपए की एक धनराशि 18% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है, उसे प्राप्त मासिक ब्याज कितना होगा। यानी एक व्यक्ति है वह 10,000 रुपया दिया और 8 कितने परसेंट पे तो 18% पे, और कह रहा है कि उसका हर महीने कितना ब्याज लौटाएगा। तो यहाँ पे मासिक दे दिया, तो मासिक दे दिया तो हम लोग मासिक भी, क्योंकि मासिक दिया है तो हम लोग एक ही महीना का निकालेंगे। यानी अगर जो वार्षिक दे रहे हैं परसेंट क्या दे रहे परसेंट वार्षिक दे रहे तो मासिक भी निकालें, तो इसको समय को क्या कर दे वर्ष में। अब यहाँ पे देखो ब्याज बराबर क्या होता है, तो ब्याज यहाँ निकालने के लिए कर था मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। यहाँ पे देखो मूलधन कितना दिले 10,000। कितना दिले 10,000 गुना, यहाँ पे समय तो नहीं दे रहे, समय दिया है क्योंकि एक महीना का पूछ रहा है, तो एक महीना का पूछ रहा है तो हम लोग यहाँ पे ब्याज क्या दिले वार्षिक दिले, तो हम लोग समय भी वर्ष में लिखेंगे, तो यानी 1 बटा क्या लिख देंगे 12। अब यहाँ पे दर कितना दिले 18%। कितना दिया है 18%, और बट्टे में 100 है तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पे लिखेंगे 100 गुना 1 गुना 18। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे और कटेगा तो काट देंगे। यहाँ कितना बार में कटेगा 3 4 12 और 6 18 और कटेगा 2 6 और 3 कटेगा यानी 50। तो 50 गुना कितना कर देंगे 3 बचा, तो 50 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 में 3 से गुना करेंगे तो 150। यानी हमारा एक महीना का ब्याज 150 निकल के आया। कितना है नहीं 150, यानी वह व्यक्ति को हर महीने 150 रुपया ब्याज देगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। 7 में कह रहा है कि अनीता ने अपनी सहेली से कार खरीदने के लिए 2,50,000 उधार लिए। यदि यह ऋण 12 महीने बाद 4.5% वार्षिक ब्याज, है ना, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वापस करती है तो उसे कितना ब्याज देना होगा। यानी एक अनीता नाम की एक लड़की है, उन्होंने कार खरीदने के लिए अपने सहेली से 2.5 लाख रुपया उधार लेती है और वह 12 महीने के लेती है 4.5% के हिसाब से। यानी इसमें कह रहा है कि तो उसको 12 महीने बाद उसको ब्याज कितना देना पड़ेगा। तो ब्याज इसमें निकालेंगे, इसमें भी ब्याज का रहता है। ब्याज बराबर होता है ब्याज बराबर
मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, यानी मूलधन कितना दिया है, तो उधार कितना लिया था, तो 2.5 लाख। कितना लिया था, 2.5 लाख। उसके बाद समय, समय कितना दे ले, 12 महीना। यदि हम यहाँ पे दर वार्षिक दिया हो तो हम लोग समय को भी वर्ष वार्षिक ही बनाएंगे। तो 12 महीने को हम यदि वर्ष में चेंज करेंगे तो 12 से क्या देंगे, भाग देंगे। क्या देंगे, भाग में। तो बट्टे में क्या देंगे, 12 इंटू, अब दर, तो दर कितना है, तो दर दिया है 4.5%, यानी 4.5। अब बट्टे में 100 है तो 100 हो गया। अब यहाँ पे काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पे 12 खत्म हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट उड़ाएंगे, तब पॉइंट उड़ाते हैं तो यहाँ पे क्या, पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ पे एक पर कितना देंगे, जीरो, एक जीरो देंगे तो पॉइंट खत्म हो गया। तो फिर यहाँ से एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। अब यहाँ पे सबको गुना करेंगे, यानी 250 गुना 45, कितना बचा, 250 गुना 45। 250 और 45 को गुना करेंगे तो 11,250 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11,250 रुपया। यानी अनीता जो है वह 12 महीने में कितना ब्याज लौटाएगी, तो 11,250 रुपया। अब हम लोग इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें कह रहा है कि यदि 6% के सरल वार्षिक ब्याज पर 8,000 की रकम निवेश किया जाए तो 3 महीने बाद कितना ब्याज कमाया जा सकता है। इसमें भी क्या निकालने के लिए करा, ब्याज निकालने के लिए। मगर यहाँ पे समय कितना दिया है, 3 महीना। और यहाँ पे कह रहा है कि जो रेट है, रेट दिया है 6%, वो भी वार्षिक है। जब रेट वार्षिक हो तो समय को भी वार्षिक में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे ब्याज निकालेंगे तब वर्ष, समय को वर्ष में चेंज करने के लिए इसमें भी 12 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो इसमें ब्याज निकालेंगे तो ब्याज बराबर क्या होता है बताओ, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। यहाँ पे मूलधन कितना दिया हुआ है बताओ, तो 8,000। कितना दिया है, 8,000। समय कितना दिया है, तो 3 महीना। तो 3 महीना को हम वर्ष में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 12 से क्या देंगे, भागा। और यहाँ पे दर कितना दिया है, दर, तो दर दिया है 6%, तो 6 लिख देंगे। और यहाँ पे बटा में 100, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ 3 में 4 बार में कटेगा, 3 चौको 12 और कटेगा। यहाँ पे 4 दूनी 8, यानी 20 बार में कटेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्या बच गया, तो 20 गुना 6, यानी हो गया 20 में 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 दूना 12, यानी कि 120। कितना हो जाएगा, 120। यानी ब्याज कितना निकल के आया, 120 रुपया। अब हम लोग इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। कह रहा है कि 10,000 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 9 महीना के साधारण ब्याज क्या होगा। यानी 9 महीना का, फिर इसमें वही बात कर दिया, 9 महीना का इसमें निकलना है, सेम उसी प्रकार से है। तो ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर, दर बटा 100। यानी मूलधन कितना दिया है बताओ, मूलधन दिया है इसमें 10,000। कितना दिया है, 10,000, 10,000 लिख देंगे। उसी प्रकार से समय का रहा, तो समय कितना दे ले, 9 महीना। तो 9 महीना को वर्ष में चेंज करेंगे तो कितना होगा, वर्ष में चेंज करेंगे तो 12 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। क्या करेंगे, भाग करेंगे, यानी 9 बटा 12। उसी प्रकार से दर कितना दिया है, तो 6%, तो 6 लिख देंगे। और यहाँ पे बट्टे में 100 हो गया। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए और काटो, 6 दूनी 12, यहाँ पे 2 में 50 बार में कटेगा। यहाँ कितना बच गया, 50 और 9, तो 50 गुना 9 करेंगे तो कितना होगा, 9 पचे 45, यानी 450 रुपया। यानी ब्याज मेरा निकल के कितना आया, 450। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। इसमें कह रहा है कि 800 रुपए 5% साधारण ब्याज की दर से 2.1/2 यानी कि 2.5 वर्ष, क्या कर सकते हैं इसको, 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले इसमें भी क्या कर रहा है, ब्याज निकालने के लिए बोल रहा है, तो ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना
समय गुना दर बटा 100, यानी मूलधन कितना दिया है, इसमें 800 दिया है तो यहाँ 800 लिख देंगे। समय कितना दिया था, समय को हम इसको सही ढंग से लिख देंगे, 2 दूनी 4 यानी पूर्णांक को तोड़ देंगे, यानी 2 दूनी 4 है 5, 5/2। क्या हम दो पूर्णांक 1/2 को हम 5/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी इसको क्या लिख देंगे 5/2, यानी समय हो गया। दर कितना दिया है तो 5%, 5 लिख देंगे, अब बट्टे में 100। अब हम लोग इसको काटेंगे, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो, 2 में 8 में यानी कि 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब बचा क्या, 4 गुना 5 गुना 5, अभी सब में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, यानी इसका ब्याज कितना आया 100 आया। क्या आया 100, यानी ब्याज आ गया 100। धन्यवाद। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।